तमसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। ओम शांति 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 ही। ईश्वर प्राप्ति के लिए वासनाओं का उपयोग। साधक प्रश्न करता है, गुरुदेव, क्या मन के विकारों पर काबू पाया जा सकता है? क्योंकि मनुष्य के जीवन में मन के ये विकार ही उसके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। रामकृष्ण परमहंस उत्तर देते हैं, किसी भी मनुष्य के लिए मन के विकारों या जिन्हें वासनाएं भी कहा जाता है, उन पर विजय प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। ये वासनाएं 6 प्रकार की होती हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन वासनाओं को पूर्णतया नष्ट करना असंभव है। इसीलिए मन के इन विकारों को ईश्वर से जोड़ देना चाहिए। कामनाओं की प्रबल शक्ति को ईश्वर से जोड़कर ईश्वर को प्राप्त करने की तीव्र कामना में बदला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु से मोह करता है और उस वस्तु को पाने का लोभ उस व्यक्ति के मन में प्रबल है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना मोह उस वस्तु से हटाकर ईश्वर पर लगा देना चाहिए और सिर्फ ईश्वर को पाने का लोभ ही मन में रखना चाहिए। यदि आप अपने गुस्से से परेशान हैं, तो इस गुस्से को सही दिशा में निर्देशित करें। आपको उस प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति पर क्रोधित होना चाहिए जो आपके और भगवान के बीच में बाधा का कार्य करते हैं। यदि मन किसी भी वस्तु की सुंदरता से प्रभावित होकर आकर्षित हो जाता है, तो ऐसे मन को ईश्वर के मोहक रूप और वैभव पर समर्पित करने का प्रयत्न करते रहें। आप में यदि मैं और मेरा का अहंकार है, तो इसे भी भगवान से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि मेरे राम, मेरे कृष्ण या मेरे ईसा या फिर मेरे अल्लाह। अगर किसी में भी स्वयं के प्रति अभिमान है, तो उसे स्वयं को ईश्वर का दास या संतान कहलाने में गर्व करना चाहिए। इस तरह हम अपनी सभी कामनाओं को ईश्वर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि वही मनुष्य केवल ईश्वर को प्राप्त कर सकता है जिसने अपनी सभी कामनाओं और मन को ईश्वर चरणों में अर्पित कर दिया होता है। ऐसे निष्ठावान व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा अति शीघ्र होती है, और जो ईश्वर की कृपा पा जाता है, उसे फिर संसार की कोई भी वस्तु भयभीत नहीं कर सकती। और इस तरह साधक जब निरंतर अभ्यास करते रहता है, तो एक न एक दिन उसे ईश्वर स्वयं दर्शन देने पर विवश हो जाते हैं, जिसके बाद मन के ये 6 विकार मनुष्य को कभी पथ भ्रष्ट नहीं कर सकते।